एक आपने बहुत बार सुना होगा कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में क्या फर्क है? आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो हर थीसिस, रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन में होता ही है, और मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी राइटिंग को बिल्कुल शार्प बना देंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि यह जो सीक्रेट मैं बताऊंगा उससे आपका काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कंक्लूजन और रिकमेंडेशन के बारे में। ये दोनों हर रिसर्च पेपर और हर थीसिस, हर डिसर्टेशन में जरूरी होते हैं, और काफी बार आपने सुना होगा, लेकिन आपको क्लियरली डिफरेंस नहीं पता होगा कि ये दोनों में क्या क्लियर डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन वो पार्ट है जहां आप अपने रिसर्च का समरी दे रहे होते हैं, यानी आप जो रिसर्च कर रहे थे उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आप समराइज करते हैं। यह सेक्शन आपको अपने रिसर्च के फाइंडिंग को नीटली प्रेजेंट करना होता है कंक्लूजन के सेक्शन में, बिना नए इंफॉर्मेशन के। मान लो एक स्टडी आपने की थी जो ये दिखा रही है कि स्टूडेंट कैसे ऑनलाइन लर्निंग को एक्सपीरियंस करते हैं। कंक्लूजन में आप लिखेंगे स्टडी के दौरान यह फाइंडिंग सामने आई कि स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू और डिस्ट्रैक्शन। यह बस आपके रिसर्च का एक समरी होगा। दूसरी बात यह है कि कंक्लूजन लिखते वक्त का ध्यान रखना है कि आप जो भी फाइंडिंग बता रहे हैं वह आपके रिसर्च क्वेश्चन से डायरेक्टली लिंक हो। आपको अपने डेटा को समराइज करना रहता है, पर नई बातें नहीं डालनी होती। कंक्लूजन का पर्पज यह नहीं है कि आप नए नए पॉइंट को यूज करें, बस जो कुछ आपने डिस्कवर किया है आप वही बताइए। तो ये तो हम कंक्लूजन का पार्ट समझे। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, रिकमेंडेशन की। तो यह वो पार्ट है जहां आप अपने रिसर्च के फाइंडिंग के बेसिस पर आप सजेशन देते हैं कि फ्यूचर में क्या स्टेप लिया जा सकता है। यह सेक्शन प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी स्टडी में फाइंडिंग यह बताता है कि स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग में डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ रहा है, आप रिकमेंडेशन में लिखेंगे कि अगर स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं तो उन्हें स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखा जाए। रिकमेंडेशन में आप अपनी फाइंडिंग के बेसिस पर सॉल्यूशन और एक्शन दे रहे होते हैं जो आपके रिसर्च से लिंक्ड होना चाहिए। तो रिकमेंडेशन का पर्पज यह होता है कि आप अपने रिसर्च को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए यूजफुल बनाएं। आपको अपने ऑडियंस को या समझाने की कोशिश करनी होती है कि आपके रिसर्च के फाइंडिंग कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो सकते हैं और फ्यूचर में किस तरह से ये नॉलेज यूज किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई रिकमेंडेशन की। अब हम बात करेंगे कि कंक्लूजन और रिकमेंडेशन किस तरह से अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, कंक्लूजन में आप अपने फाइंडिंग का समरी दे रहे होते हैं, जबकि रिकमेंडेशन में आप फाइंडिंग के बेसिस पर फ्यूचर एक्शन या इंप्रूवमेंट को सजेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपके रिसर्च के रिजल्ट को सिंपली समराइज करता है, लेकिन रिकमेंडेशन ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, जिसमें आप सॉल्यूशन या इंप्रूवमेंट को प्रपोज करते हैं। कंक्लूजन को लिखना ज्यादा फॉर्मल होता है, जबकि रिकमेंडेशन को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में, इस तरीके से हम उसको सॉल्यूशन बना करके बताते हैं। तो यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपके रिसर्च का फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है और रीडर को भी कंफ्यूज कर सकता है। तो अब हम दोनों को राइटिंग के बारे में समझेंगे। तो अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो कुछ बातें लिखनी चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, कंक्लूजन को सिंपल और कंसाइज रखें। आप जो फाइंडिंग बताते हैं उन्हें क्लियर और डायरेक्टली अपने रिसर्च क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करें। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि कंक्लूजन में नई बातों को इंट्रोड्यूस ना करें, यह बस आपके फाइंडिंग का समरी होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि अपने रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव का आंसर देकर आप अपने कंक्लूजन को कंप्लीट करें। अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशन राइटिंग के लिए कि उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन में आपको स्पेसिफिक होना होगा, आपको बस जनरल सजेशन नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपको डिटेल में एक्शनेबल सजेशन देनी चाहिए बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। दूसरा चीज, आपके रिकमेंडेशन को आपकी फाइंडिंग के साथ एकदम से लिंक होना चाहिए या आपके सजेशन को ज्यादा रिलेवेंट और इम्पैक्टफुल बनाता है। तीसरी चीज ये है कि आपको अपने रिकमेंडेशन में फ्यूचर एक्शन और इम्प्लीकेशन भी उसको भी अगर हम डिस्कस कर ले तो ये क्या होगा कि काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो भी इसको वीडियो को देखने के बाद थीसिस लिखना या रिसर्च पेपर लिखना चाहते, तो यह एक कॉमन मिस्टेक होती है जब स्टूडेंट कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखें, कंक्लूजन में फाइंडिंग का समरी होता है जबकि रिकमेंडेशन में सोल्यूशन और सजेशन होता है। रिकमेंडेशन को जनरलाइज ना बनाएं या जनरल ना बनाएं, आपको स्पेसिफिक और एक्शनेबल सजेशन ही देनी होती है। दूसरी चीज ये है कंक्लूजन आपके फाइंडिंग की समरी ही होती है। तो अगर हम इसको पूरा अगर समराइज करें पूरे वीडियो को, तो हम यह देख सकते हैं कि हमने कंक्लूजन और रिकमेंडेशन के बारे में समझा। दोनों सेक्शन का अपना कुछ रोल होता है और दोनों को अलग अलग तरीके से लिखना होता है। कंक्लूजन आपके रिसर्च का समरी होता है, जबकि रिकमेंडेशन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है जो आप अपने रिसर्च के बेसिस पर दे रहे होते हैं। अगर आप यह दोनों चीजों को क्लियरली समझ लेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो आपका रिसर्च पेपर और भी स्ट्रांग बन जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।